प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि गाइज़ मैंने मॉर्निंग में बताया था कि ये जो ट्रिगर वाली एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी है, अनबैलेंस वाली एनर्जी है, ये सभी के साथ हो रही है। लेकिन आपने ये कंफर्म भी करा दिया मुझे कमेंट करके, तो मैंने सोचा कि करंट एनर्जी पर गाइडेंस ना दे करके मुझे यूनिवर्स से मदद लेनी चाहिए और गाइडेंस लेनी चाहिए कि आपको इस टाइम इस कंडीशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस इसलिए मैंने करंट एनर्जी ना ले करके मैंने आपके लिए जो गाइडेंस है, जो इस टाइम आपके लिए परफेक्ट है वो काम करना नहीं करना, तो उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। ये गाइडेंस डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, बट अगर जिसके भी साथ मैच हो वो अपने साथ भी रेजोनेट अगर जिसके साथ होती है तो वो भी इस एनर्जी को फॉलो कर सकता है, इसके जो गाइडेंस है उसे भी फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी डिवाइन फेमिनाइन, आपको बहुत हार्ड वर्क पे करना होगा। हो सकता है कि आप किसी रिश्ते हैं जो फैमिली में या कुछ भी ऐसा है जिसमें आप पूरा कोशिश कर रही हैं 101 उसे पूरा करने की या उसे बनाए रखने की, कुछ भी ऐसा कर रही हैं आप, या फिर आप जॉब को लेकर या किसी पैसे से रिलेटेड कोई ऐसा वर्क है जिसको आप पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं, तो उसका आपको पे तो मिलेगा, यानी कि उसको रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा, बट आपकी जो हार्डशिप है वो बहुत होगी। आपको बहुत मेहनत करनी होगी और लगन के साथ करनी होगी, तब जाकर ही आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और जैसे कि इस टाइम आप बहुत सारे ट्रिगर के साथ फंसी हुई हैं, बहुत ऐसी एनर्जी है आपके आसपास कि वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आपको अपने रूटीन लाइफ से भी आपको भटका रही है। तो गाइज़ यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज मुझे मिला है कि जितना आप उन नेगेटिव एनर्जी या उस ट्रिगर में फंसे हुए हैं, तो आपके लिए एक डोर ओपन है। बस अगर देर है तो वो आपके देखने की देर है। आप उसे अच्छे से देखें कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकला जा सकता है और कैसे इस चीज़ पर हम रिएक्ट ना करके हम दूसरी किसी चीज़ यानी कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे कहाँ से बाहर निकालें, अपने अंदर से, अपने आसपास से, हर एक चीज़ से कैसे उस इन्वायरमेंट से अपनी पॉजिटिव पोटेंशियल को, अपनी एनर्जी को, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें। तो आपके लिए एक दरवाज़ा खुला है। जैसा कि हम सभी कहते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा हमारे लिए खुला होता है। तो ऐसे ही आपके लिए दरवाजे खुले हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा इस इल्यूजन वाली एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलें तो आपको आपके रास्ते मिल जाएंगे और आप बहुत जल्दी उस रास्ते के साथ काम करके इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप फिर भी कुछ ठीक से नहीं समझ पा रही हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो उस टाइम आपको इंट्यूशन आपकी मदद करेगी। आपको अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है। जैसे जैसे आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है वैसे वैसे आप वर्क कीजिए, क्योंकि इस टाइम आपकी इंट्यूशन पावर ही वर्क कर रही है, बट आप इतना इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, इतना थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग माइंड में है कि आप उस चीज़ को भी इग्नोर कर रहे हो, उस इंट्यूशन को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो। आप एंजल गाइडेंस जो आपको इंट्यूशन के ज़रिए आप तक पहुंचाई जा रही है मदद, वो भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें एक नेगेटिव वाइब्रेशन बना रखी है या फिर एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है आपने, और उससे बाहर आप कुछ भी नहीं देखना चाह रहे हैं। तो गाइस उस चीज़ को तोड़ें, उस बॉन्ड को तोड़ें, उससे बाहर निकलें और आगे देखें कि आपके लिए क्या रास्ता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पैसे से रिलेटेड कोई भी काम है आपका वो कंप्लीट होगा। डरे नहीं, घबराए नहीं, थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करें, क्योंकि चीज़ें वर्क करने में टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले आपके पेशेंस यानी कि आपके धैर्य की बहुत परीक्षा ली जाती है। तो यही सोचो कि इस टाइम आपकी वो परीक्षा है, तो वो आपको सॉल्व करनी होगी। तो इसी टाइम आपको अपना धैर्य बना के रखना है और यूनिवर्स के साथ फेथ बना के रखना है। फेस यानी कि उसके उनके साथ जो कनेक्शन है वो कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। बिल्कुल भी अपने आप को डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है, अपना फेथ लॉस नहीं करना है। और आने वाले टाइम में यानी कि टाइमिंग आपकी मैं बताऊं तो
20 से 25 दिन के बीच में, या 15 दिन लास्ट, 15, 20, 25, ये 3 दिन, इन टाइम में आपकी जो ये ट्रिगर वाली एनर्जी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ये कर्मा एक तरह से आपका एक स्टेप ख़त्म होगा। दूसरा आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है जो आपके लिए आपके दरवाजे पर वेट कर रही है, बट उससे पहले आपको ये कंप्लीट करना होगा। अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट करती हैं, पॉजिटिविटी के साथ कंप्लीट करती हैं, तो उसमें बात बहुत अलग होगी। और अगर आप इसी लूप में रहोगे तो वो चीज़ भी आप तक आने में देरी ही रहेगी, क्योंकि नेगेटिव चीज़ सिर्फ नेगेटिव चीज़ को ही क्रिएट करती है और पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करती है। तो थोड़ा सा फूल की एनर्जी में आ जाएं, थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल केयरलेस कर दें, हर चीज़ से इतना टेंशन ना लें, इतना नहीं सोचें गाइस। आप थोड़ा सा मैं मेरे लिए मैं मतलब कि मैं जो क्या सोचती हूँ जब मैं इस तरह फंस जाती हूँ ट्रिगर में, तो मैं यही सोचती हूँ कि इतना सोच के मुझे क्या करना है, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। और उससे पहले अगर मैं इन सारी चीज़ों को सोचती ही रहूँगी तो मैं अपना ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ, अपनी ही एनर्जी को लॉस कर रही हूँ। और इस एनर्जी को मैं कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट करती हूँ, तो शायद उससे मुझे कुछ और ही क्रिएट कर पाऊँ, कुछ और ही मैं जान पाऊँ, या कुछ लेसन मैं सीख पाऊँ। ये मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसी लूप में रहूँगी, उसी चीज़ के बारे में सोचती रहूँगी, तो वो चीज़ तो डिले होगा ही, टाइम भी वेस्ट होगा। और जब वो कंप्लीट भी हो जाएगी तो फिर मुझे इस चीज़ का भी गिल्ट रहेगा कि मैंने इतना टाइम बेवजह वेस्ट किया, उस टाइम में मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती थी। तो इस तरह मैं अपने साथ वर्क करती हूँ। बट अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है। क्योंकि जो काम के लिए हम टेंशन कर रहे हैं वो तो कंप्लीट होता ही है, साथ में हम दूसरा काम भी सीखते हैं, लेसन सीखते हैं, या फिर कुछ और अपना एक्स्ट्रा हम क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है आने वाले टाइम में। क्योंकि जब कभी हम थोड़ा सा भी आगे निकलते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया उस टाइम, कि हम एक साथ दोनों चीज़ों को क्रिएट कर पाए और हम अपना वर्क अच्छे से कर पाए। हमने यूनिवर्स के साथ फेथ रखा और यूनिवर्स ने भी हमारे फेथ का फुल रिवॉर्ड हमको दिया। एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं गाइस कि आप अपना होप रखें, होप नहीं खोएं, अपनी आशा अपनी उम्मीदें नहीं खोएं, यूनिवर्स के साथ अपना बॉन्ड बना के रखें। आपकी जो विश है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट होंगी, बस थोड़ा सा अपना धैर्य बना के रखें। और गाइस सबसे ज़्यादा मुझे आपकी जो एनर्जी मिली है इस टाइम वो है कि मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बनाएं, ग्राउंडिंग करें। जितना भी आपको हैवीनेस एनर्जी फील हो रही है, बहुत हैवी एनर्जी आपको फील होती है, घबराहट बेचैनी हो रही है, तो सब कुछ छोड़कर ग्राउंडिंग करें। थोड़ा सा एकदम सबसे साइड हो जाएं, सभी चीज़ों से, फ़ोन वगैरह सबसे साइड होकर के ग्राउंडिंग करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्रिएट करें। अपना आपको जो भी अच्छा लगता है वो सारे काम करें। और दूसरा मैं यही यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप फ्रीडम को अपनाएं, आप आज़ाद हैं, ये कभी ना भूलें। आपके ऊपर है, आप क्या अच्छा चाहते हैं, क्या बुरा चाहते हैं, क्योंकि आपकी सोच पर ही यूनिवर्स ने छोड़ा है। अगर आप अच्छा सोचती हैं तो अच्छा आपको मिलेगा, अगर आप बुरा सोचती हैं तो बुरा ही आपको मिलेगा। सॉरी मैंने ऐसे बोला, बट इसलिए बोला क्योंकि अगर जो हमारी फ्रीडम है यूनिवर्स ने हमको दे रखी है, सोचने की समझने की जो शक्ति है वो यूनिवर्स ने हमको ही दी है, कि हम क्या अपने लिए डिसीज़न करते हैं। वो बात अलग है कि जब हम डिसीज़न अच्छा करते हैं तो उसका हमें अच्छा ही लास्ट टाइम पर उसका रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। अगर हम बुरा करते हैं तो उसका भी हमें परिणाम बुरा ही मिलता है। बट ये फ्रीडम हमारे लिए दी है, तो ये फ्रीडम का आप यूज़ करें, उसे अच्छे कामों में लगाएं, अच्छे एनर्जी के साथ लगाएं। और ये थोड़ा सा सोचें कि माना कि आप इस टाइम परेशान हैं, लेकिन आपसे भी ज़्यादा कोई और भी परेशान होगा जिसको इस टाइम आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए निकल जाएं। और इन सब को बिल्कुल इग्नोर कर दें, थोड़ा सा बाहर निकलें इस एनर्जी से। जिस एनर्जी में आप रह रहे हो उस एनर्जी से बाहर निकलें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट हो पाओगे और उनकी हेल्प भी कर पाओगे। तो या गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ भी क्लियरिटी मिली होगी, थोड़ा सा आप अपने आप को स्टेबल कर पाएँ, थोड़ा सा इस यूनिवर्स की एनर्जी को समझ पाएँ और यूनिवर्स के साथ एक अपनी एनर्जी या अपनी बाउंड क्रिएट कर पाएँ। मेरी यही उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप थोड़ा सा अपने आप को इन सब से बाहर निकाल करके कुछ अलग सोचें।
थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी, अगर जो लोग ज़्यादा परेशान हैं और अपने आप में नहीं समझ पा रहे, बहुत ज़्यादा इन्फ्यूजन हो रहे हैं, उनको हैवीनेस भी फील हो रहा है, तो आप कुछ नहीं करें, एक पेन लें, एक डायरी लें और बस लिखने बैठ जाइए। ये ना सोचिए कि मुझे क्या लिखना है, जो भी आपके मन में थॉट आ रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी आपके एक्स वाई जेड आपके थॉट चल रहे हैं माइंड में, वो सारे थॉट अपने डायरी में लिखें। उसके लिखने के बाद जब कंप्लीट हो जाए, आपका मन खाली हो जाए, यानी कि जो इमोशन आपके चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद उसको पढ़ें और समझें कि आपने क्या बेवजह सोचा, क्या उसमें ऐसा था जो आपके लिए ठीक था, और क्या ऐसा था जो आप बेवजह ही इस पर टेंशन कर रही थी या वरी कर रही थी। तो शायद आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएं और आप इस चीज़ से भी बाहर निकल पाएँ और रियलिटी तक आप पहुंच पाएँ। गाइज़, ये मैं अपनी ही चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत प्रॉफिट करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं मेरे लिए। तो आई होप आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हों और आपकी जो भी टेंशन है, परेशानी है, वो दूर हो। मैं यही उम्मीद करती हूँ यूनिवर्स से, और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।